जय जिनेंद्र। आशा है आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। आज का पाठ है तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल। उसमें 7 बोल तो हमने देखे थे। 8 नंबर है बार बार ज्ञान में उपयोग लगाने से। अब क्या है, देखो हमारा उपयोग कहाँ लगता है। कभी टीवी पे लगता है, कभी मोबाइल पे लगता है, कभी व्यर्थ की चर्चाओं में लगता है। तो इसके अलावा जो बार बार, देखो कोई लोग होते बार बार ज्ञान में उपयोग, व्यर्थ की चर्चा ही नहीं करते, सारा उपयोग किस में लगाते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने में, नया नया ज्ञान सीखने में लगाते हैं। तो बार बार ज्ञान में उपयोग लगाना। और दूसरा तो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा भाव का भी पुरुषार्थ करना, वो भी ज्ञान में उपयोग लगाना है। तो बार बार ज्ञान में उपयोग लगाने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन होता है। और नेक्स्ट है निर्मल सम्यक्त्व का, 9 नंबर पे निर्मल सम्यक्त्व का पालन करने से। अब सम्यक्त्व किसे कहते हैं कि हमारे जो सच्चे देव गुरु धर्म है, सच्चे सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर पक्की श्रद्धा, हमारी श्रद्धा जिन धर्म पर होनी चाहिए, सम्यक देव गुरु और धर्म पर। और दूसरा तो है अपने आप पर, मतलब निज आत्मा पर श्रद्धा भी ही क्या कहलाता है, सम्यक्त्व कहलाता है। श्रद्धा किस पे होगी, सच्चे देव गुरु धर्म पर और निज आत्मा पर। तो उससे भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। और 10 नंबर पे बताया गुरु आदि पूज्य जनों का विनय करने से। जो गुरुदेव आदि है, जो अपने से बड़े हैं, जो पूज्यवर है, ज्ञानी है, उनका विनय करने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। तो ऐसे 3 बोल आज हमने देखे। बार बार किस में उपयोग लगाएंगे, ज्ञान में उपयोग लगाने से, शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करने से और गुरु आदि का विनय करने से क्या होता है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। अब देखना नेक्स्ट में हम एक स्टोरी देख रहे हैं नेमिनाथ और राजुल की। नेमिनाथ भगवान कौन थे आपको पता है, हमारे 22वें तीर्थंकर। और पता है श्री कृष्ण महाराज के वो ताऊ के लड़के, मतलब क्या, चचेरे भाई, चाचा का लड़का था। श्री कृष्ण भगवान और नेमिनाथ भगवान दोनों क्या थे, चचेरे भाई लगते थे। तो ऐसे थे नेमिनाथ भगवान। अब क्या हुआ, नेमिनाथ भगवान की शादी तय हुई किसके साथ पता है, नेमिनाथ की शादी तय हुई किसके साथ, कि जूनागढ़ के एक राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन जी की लड़की थी राजीमती, उसको प्यार से राजुल कहते थे। तो राजुल जो थी बहुत सुंदर थी, चतुर थी, और इसके साथ नेमी कुमार की क्या हो गई थी, शादी फिक्स हो गई थी। अब नेमी कुमार रथ में बैठे और बारात चली किसके घर, राजुल के यहाँ। उग्रसेन जी के यहाँ तोरण के लिए जा रहे थे, तब रथ राजमहल के पास पहुँचा तो उन्होंने क्या देखा पता है, बाड़े में करुण स्वर में चिल्लाते हुए बंद दीन पशुओं को देखा। बहुत सारे पशुओं को कराहते हुए देखा। तो उन्हें बहुत दया आई कि इन्हें क्यों बांध कर रखा है। तो नेमी कुमार ने सारथी से पूछा, ये पशुओं का समूह यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया गया है। तो सारथी ने कहा, आपके विवाह महोत्सव पर दावत होगी और दावत में मारने के लिए इन पशुओं को इकट्ठा किया है। अरे बाप रे, जैसे ही किसने सुना, नेमिनाथ भगवान ने ये सुना, सारथी की बात सुनकर नेमी कुमार तो चिंतित हो गए। उनके कोमल मन में दया का सागर लहर उठा। और सोचने लगे कि ये पशु वन में रहते हैं, घास खाते और किसी का अपराध नहीं करते, और इन दीन पशुओं को मेरे विवाह के लिए मारा जाएगा, कितना अनर्थ है। इस प्रकार विचार करते करते ही उन्हें विरक्ति आ गई। देखो विरक्ति आ गई, और उसी समय उन्होंने रथ मोड़ा कहाँ पर, गिरनार जी की ओर। एक क्षण के लिए भी वहाँ नहीं रुके और सारे आभूषण आदि सब उतार कर सारथी को दे दिए। और श्री कृष्ण आदि ने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने कुछ भी नहीं माना, और नेमी कुमार माने नहीं और दीक्षा धारण कर ली और साधना करने के लिए गिरनार पर्वत पर चले गए। और पता है वहीं पर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। यहाँ तक की कहानी आज देखेंगे, अगली कहानी नेक्स्ट टाइम। तो ये थी नेम और राजुल की कहानी। इसके ऊपर आपके लिए 5 सवाल है। अब सबसे पहला सवाल है, किसका विनय करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। किसका विनय करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। सेकंड है, बार बार किसमें उपयोग लगाने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। बार बार किसमें उपयोग लगाने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, राजीमती के पिता का नाम क्या था। राजीमती के पिता का नाम क्या था।
अब फोर्थ क्वेश्चन है, नेमिनाथ भगवान किसके चचेरे भाई थे? नेमिनाथ भगवान किसके चचेरे भाई थे? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, पशुओं की करुण पुकार सुनकर नेमिनाथ भगवान साधना करने के लिए कहाँ निकल गए? नेमिनाथ भगवान साधना करने के लिए कहाँ निकल गए? ऐसे 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है और एक छोटा सा क्वेश्चन है, पजल क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ऐसा है, उसका जवाब आपको ऑडियो में ही देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है वो हमेशा आपकी नकल निकालती है। नकल पता है ना, जैसा आप करते हैं वैसे आप कभी कभी खेल खेल में करते हैं ना, फ्रेंड्स जैसा आप करते हो वैसे आपका फ्रेंड करने लग जाता है। तो ऐसा कोई है जो आपकी हमेशा नकल निकालता है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता, आपको अच्छा लगता है। हमेशा आप जैसा आप करते वैसा के वैसा करता है, हमेशा आपकी नकल निकालता रहता है, फिर भी आपको अच्छा लगता है। ऐसा कौन है? इसका जवाब देना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।